Hello students, how are you all? Let's start with the next topic of power sharing, forms of power sharing. Forms of power sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. जो पावर शेयरिंग आइडिया उसके इमर्जेंस मतलब वो इमर्ज कैसे हुआ द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन ओपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर डिवाइड नहीं हो रहा है ना द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ओपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर डिवाइड नहीं हो रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट all power of a government must resides in one person or group of person located at one place. पहले क्या था जब आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत समय तक के ये माना जाता था कि जो गवर्नमेंट जितने भी पावर्स हैं वो किसके पास होना चाहिए गवर्नमेंट के पास होना चाहिए who will be located at one place जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास है प्राइम मिनिस्टर के पास सारा पावर होना चाहिए ठीक है It was felt that if the power to be decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. क्यों क्योंकि उनका मानना था कि अगर पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा या डिस्पर्स किया कर दिया जाएगा तो डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे It would not be possible, difficult होगा to take quick decisions लेने जल्दी decisions नहीं लिया जा पाएगा and to enforce them जो कि है जो quick decision making in democratic country is not that fast it takes time because पूरा पार्लियामेंट में डिस्कशंस होता है 543 मेंबर्स के साथ में फिर वो राज्यसभा में जाता है फिर वहाँ डिस्कशंस होता है प्रेसिडेंट के पास जाता है वहाँ डिस्कशंस होता है फिर इस तरीके से कम से कम एक किसी भी डिस्कशंस को टाइम लगता है और फिर तब वो जा करके वो फाइनल डिसीजन होता है बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी लेकिन फिर ये नोशन क्या हुआ चेंज हो गया जैसे ही डेमोक्रेसी आई व्हेन द कंट्री हैज बिकम डेमोक्रेटिक ये चीज चेंज हो गई One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. For एक बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पीपल जो है हम आम जनता सोर्स है ऑफ एनी पॉलिटिकल पावर किसी भी पॉलिटिकल को या किसी पॉलिटिकल पावर जैसे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बनता है या कोई गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है देयर आर मेनी पीपल हु ऑल टुगेदर फॉर्म्स अ गवर्नमेंट तो उस गवर्नमेंट को कौन बनाता है हम आम जनता बनाते हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पीपल है इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में पीपल रूल देमसेल्व्स हम आम जनता अपने आप को रूल करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हमने गवर्नमेंट बनाई है और ये गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग चलता है तो जो हम चाहते हैं वो गवर्नमेंट से कराते हैं ठीक है तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जैसे हमको कोई भी चेंजेस चाहिए तो हम प्रोटेस्ट करते हैं कुछ लॉ बनवाना है तो वहाँ हम बताते हैं या कोई भी चीज चाहिए वो एज अ ग्रुप ऑफ पीपल गवर्नमेंट को बताते हैं ठीक है तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम करती है इंस्टीट्यूशन मतलब बहुत सारे जैसे प्रेशर मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन क्या पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव एक इंस्टीट्यूशन है फिर ग्रुप ऑफ कलेक्टर्स एक मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब मिल करके
वो सब हमारे लिए काम करते हैं. ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. In a good democratic government, due respect is given to diverse group and views that exist in a society. Democratic government में some respects is given to diverse group. Diverse मतलब अलग groups, जो tribals हैं, अलग अलग groups को अलग अलग importance मिली है. And view that groups and views that exist in the society. In a good democratic government, एक अच्छे democratic government में due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम हर ग्रुप को, हर ग्रुप्स के व्यूज को इम्पोर्टेंस दें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनके लिए काम करें. ठीक है. Everyone has a voice in shaping of the public policies. कोई भी public policy या कोई भी कानून बनता है, उसके पीछे कौन होता है? हम आम जनता होते हैं. Everyone has a voice. Each and everyone in the country helps in shaping the public policies. Public policy बनाने का सबसे बड़ा रोल होता है किसका? हम आम जनता का, हर एक इंसान का. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many as possible. इसीलिए it follows that in a democracy, political power, democratic country में जो political power should be distributed. जो political powers होते हैं वो distribute होते हैं amongst many citizens as possible. जितना उसको distribute करेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है. इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट टेक्स मेनी फॉर्म्स. अपना मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी है, हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है वो बहुत, इसकी जो अरेंजमेंट है बहुत तरीके से हुई है, अलग अलग तरीके से हुई है. जैसे let us look at some of the most common arrangement that we have or will come across. तो देखते हैं क्या कौन सा अरेंजमेंट हुआ है. फर्स्ट पॉइंट में पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. पावर जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड है. मतलब हर एक जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल में जो गवर्नमेंट डिवाइड होता है उसको वर्टिकल लेवल बोलते हैं. और हर वर्टिकल लेवल पे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. जैसे लेजिस्लेचर है. लेजिस्लेचर कौन है? पॉलिटिकल पावर्स, जो जिसके पास पॉलिटिकल पावर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर. जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, ये लेजिस्लेचर्स होते हैं. फिर एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो लॉ प्रॉपरली फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो सब देखते हैं. और तीसरा है जुडिशरी, जो कि कोर्ट न्याय दिलाने का काम करते हैं. तो दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. लेट अस कॉल दिस, अब इस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल मतलब हर एक वर्टिकल लेवल पे, ये हॉरिजॉन्टली मतलब सेंट्रल लेवल पे भी हमारे पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं. वैसे स्टेट लेवल पे भी ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होता है. ठीक है. और ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक मतलब सबके पास अपना अपना पावर होता है, लेकिन इसके बावजूद दे कीप एन आई ऑन ईच अदर. एक दूसरे पे लोग नजर रखते हैं कि काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा. लेट अस call this horizontal distribution of power because it is allowed different organs of government placed at the same level to exercise different power. इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी को अलाउ करता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल. इन लोगों की जो पोजीशन होती है वो सेम होती है. ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर है या जुडिशरी के पास या लेजिस्लेचर के. ऑल हैव द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. काम सबका अलग अलग है लेकिन पावर सबके पास
एक ही जैसा है। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. किसी के पास भी ज्यादा पावर नहीं है। ये नहीं बोल सकता है कि एग्जीक्यूटिव आई एम मोर पावरफुल या जुडिशरी बोल दे कि आई एम मोर पावरफुल। किसी के पास पावर नहीं है और इसीलिए इसको ईच ऑर्गन्स चेक दी अदर, और इसीलिए हर ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर नजर रखती है या देखती रहती है, चेक करती रहती है। This result in the balance of power among various institutions. This result, इसका परिणाम क्या निकलता है कि जो पावर्स हैं हर इंस्टीट्यूशन में बैलेंस रहता है, सबके पास इक्वल पावर्स हैं, इसीलिए वो बैलेंस रहता है। ठीक है। Last year we have studied in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. लास्ट ईयर क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि मिनिस्टर्स, इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, उनके पास पावर होता है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबलीज। Similarly, although judges are appointed by the executive, जो जज होता है किसी भी कोर्ट का, जो जज होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, और they can check the functioning of executives or law made by the legislature. और ये जज क्या करता है, इसका काम क्या है? functionings of the executives of law or law made in the legislature में जो भी कानून बनता है वो प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। This arrangement is called a system of check and balance. इसीलिए इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं, पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो मैंने बता दिया आपको पहले कि सबसे पहले एंटायर मतलब एज एन एंटायर कंट्री इट इज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके नीचे हम लोग का प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है, और एट द रीजनल लेवल वी हैव। ठीक है, तो मेन हमारा दो ही गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज फॉर द एंटायर कंट्री एंड वन सेकेंड इज द provincial government or regional government we can say, which is for a particular region, province. ठीक है, such a general government for the entire country is usually called the federal government, और इसी को हम फेडरल गवर्नमेंट का कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट इज vertical division of power, means central government has given its power to the state government. ठीक है, in India we refer to it as the central or union government. The government at the provincial or regional level are called by different names in different countries. हर country में ये regional government अलग अलग नाम से जाना जाता है। In India we call them state government. ठीक है, this system is not followed in all countries. ये जो system है, जो पावर शेयरिंग है डिफरेंट लेवल पे, ये हर जगह नहीं होता है ना। दिस सिस्टम इज नॉट, इसको हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फेडरल तो है, लेकिन पावर सबके पास एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि हम इंडिया में क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पूरा पावर है कि वो अपने रीजन को अपने तरीके से गवर्न करे, लेकिन फाइनल पावर इज इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो अपने लोकल लेवल पे, मतलब अपने स्टेट लेवल पे जो भी करना चाहे वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। ठीक है, so in India we call them state government. This system is not followed in all the countries. There are many countries where there are no provincial or state government. बहुत सारे countries में ये division of powers नहीं है। But in those countries like ours, where there are different level of government, the constitution clearly lays down the powers of different level of government. तो constitution में पूरे different level of government के powers mention है।
जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट को देखेगा, यस व्हाट आर द क्या क्या पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और क्या क्या पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके अलावा कोई दूसरा पावर उनके पास नहीं है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम but was refused in श्रीलंका। बेल्जियम में फेडरल डिवीजन था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दिया था और इस तरीके से वहां पे एकोमोडेट हो गया। जबकि एकदम उल्टा श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका ने अपने पावर को डिवाइड नहीं किया और वहां पे सिविल वॉर हो गया। The same principle can be extended to level of government lower than the state government such as the municipality and panchayat. करीब 90s में around 90s third level of government आया which are seen by the municipalities in the cities and panchayats in the rural areas. ठीक है, तो ये थर्ड लेवल ऑफ मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया और सेंट्रल और स्टेट ने अपने पावर म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को दिया। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, इस लेवल को हायर ने किस तरीके से अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट को दिया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत या फिर बोले लोकल गवर्नमेंट को दिया। तो इस लेवल डिवीजन ऑफ पावर को हमने क्या कहा है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा है। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये क्वेश्चन किसमें आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ये पिक्चर दे देगा और इससे रिलेटेड आपको चार ऑप्शंस दे देंगे और ये जो नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं रिलेटेड टू दैट, इस मतलब इसी का यही आंसर, इसी में से आंसर्स भी होता है, तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है फॉर 1 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द थर्ड पॉइंट, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड हुआ है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी। दूसरा हमने पढ़ा कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट लेवल पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। अब हम पढ़ेंगे कि पावर सोशल ग्रुप्स में भी, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड हुआ है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पावर अलग अलग पावर इनको भी दिया गया। एंड दिस इज नोन एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट विच वी हैव सीन इन बेल्जियम। Community government in Belgium is a very good example of this arrangement, है ना। In some countries there are constitutional legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in legislature and administration। बहुत सारे countries में constitution में ये mention है, there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker sections and women are represented। socially weaker section जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है, जैसे कि SC, ST, ट्राइबल्स, ये जो है वीकर सेक्शन है, और वुमेन, इन लोगों को दे ऑल आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। इन लोगों को भी अब इम्पोर्टेंस मिलने लगा, अब इन लोग भी पॉलिटिकल पावर्स होल्ड कर सकते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रीज ने इनको इम्पोर्टेंस देना चालू कर दिया। ठीक है, लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, पढ़ाई था, यही है। This is how we have given social weaker section importance in the society by providing them reserved constituency। मतलब एक constituency ऐसा होता है जहां से
यही पर्टिकुलर एससी से बिलोंग करने वाले या एसटी से बिलोंग या फिर वुमेन जो होंगे उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हो करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, ठीक है। फिर in assemblies and the parliament of our country, this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social group who otherwise would feel alienated from the government। ये arrangement क्यों हुआ? क्योंकि जब तक कि ये लोग SC ST या फिर जो भी वीकर सेक्शन है, जब तक ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनेंगे तो इनके प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेंगे? तो it is very important that these person will be elected and become the member of the parliament so that वो अपने प्रॉब्लम्स पार्लियामेंट में रख सके और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ काम कर सके, ताकि उन लोगों को एलिनिएशन फील ना हो, उनको ये फील ना हो कि गवर्नमेंट हम पर ध्यान नहीं देता, गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं करता है, जो कि हमने देखा था श्रीलंका में। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन द पावर। ये मेथड क्यों यूज किया गया था? ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को फेयर शेयर मिले, उनको प्रॉपर शेयर मिले, उनकी जितनी जरूरत है उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इन यूनिट 2 वी शैल look at various ways of accommodating the social diversity। और यूनिट 2 में हम देखेंगे, पढ़ेंगे अलग अलग तरीके, किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम सोशल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग arrangement can also be seen in the way of political parties। different political parties के पास भी पावर होता है, हर political parties के पास पावर होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स कौन होते हैं? जो कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। जैसे रिजर्वेशन सीट्स चाहिए तो प्रोटेस्ट होगा, धरना होगी, डिमांड्स रखेंगे, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है कि आप इसके ऊपर काम करो और उसका सॉल्यूशन निकालो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो this is called the pressure group and movement। these people is through the movement, through the protest, control or influence those in the power। तो क्या है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? मतलब सिर्फ वर्टिकल लेवल पे या हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो या फिर सोशल डाइवर्सिटीज को फुलफिल करने कम्युनिटी गवर्नमेंट के फॉर्म में हो। दिस थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर दिया गया। वैसे ही यहाँ पर सम पावर आर गिवन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। इन लोगों के पास भी पावर होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी हाउ डू दे वर्क? कैसे काम करते हैं? इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन, हम आम जनता को पूरा फ्रीडम है कि हम किसको पावर देना चाहते हैं। मतलब हु विल स्टैंड फॉर द इलेक्शन, ठीक है। हम उसको भी हम ही बनाते हैं, अपने आप से वो नहीं बनते, ठीक है। हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। हमको पावर किसको देना है? In contemporary democracy, this takes the form of competition among different parties। और हमारे इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या देखे, किस फॉर्म में है? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और न जाने कितने कितने पार्टीज है। तो इन लोगों के बीच में कंपटीशन है। तो हम इनमें से किसी एक को पावर देते हैं जिसको हमको लगता है कि वो हमारे लिए काम करेगा। तो सच कंपटीशन, और ये कंपटीशन इंश्योर करता है दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और ये बताता है कि जो पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं
रहेगा हमेशा। मान लो एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई और वो 5 साल के लिए है और हमने देखा कि उस गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, तो हमारा हमारा काम क्या है, हम नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वोट नहीं देंगे और वो हार जाएगा। ठीक है, तो इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल parties that represent different ideologies and social group। हर political parties के अपने आइडियोलॉजीज होते, अपनी धारणाएं होती हैं कि वो किस चीज के लिए काम करेगा। जब वो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में तो उसके क्या आइडियोलॉजीज हैं, वो क्या सोच कर खड़ा हो रहा है, वो आम जनता के लिए क्या करने वाला है। ठीक है, रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है कि मैं किसके लिए काम करूंगा, SC/ST के लिए काम करूंगा या फिर मैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, मतलब उनके एक आइडियोलॉजीज होते हैं जिसको वो लेकर के चलते हैं। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when two or more parties form an alliance to contest a election। कभी कभार क्या होता है कि चलो जैसे अभी तो चलो बीजेपी है, बीजेपी हैज फॉर्म द गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी फॉर्म हुआ है, वहां पे कोई मर्जिंग नहीं हुई है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो पार्टीज जो होते हैं, जब पॉलिटिकल इलेक्शन होता है तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जीत पाता, मतलब वो जो 272 सीट्स का रिक्वायरमेंट जो होता है वो 272 सीट्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता है और वो किसी और पार्टीज के साथ में मिल करके इलेक्शन मतलब मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म करता है। इफ देयर एलियंस इज इलेक्टेड, मतलब यहाँ पर क्या है, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन एलियंस। जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज एक साथ जुड़ करके इलेक्शन करती है मतलब कॉन्टेस्ट करती है, और जब इन लोग इलेक्ट हो जाते हैं तब ये मिल करके कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और अपने पावर को शेयर करते हैं। समझ में आया यहाँ पे, मतलब समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट इन द सेंस कि ये पहले से ही दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो होते हैं पहले से ही मिलजुल के गुटबाजी कर लेते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ मिल जाना, तुम मेरे साथ मिल जाना, और हम सब मिल करके क्या करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो जो भी 272 सीट्स का रिक्वायरमेंट है, अगर 272 सीट्स मिल गया तब तो ठीक है भाई, वो रूलिंग पार्टी फॉर्म कर लेगा। लेकिन अगर वो नहीं जीत पाया तो वो क्या करेगा, वो इन एलियंस को अपने में जोड़ लेगा। ये जो पार्टीज हैं उनको जोड़ करके कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। और जब गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, क्योंकि वो अकेला गवर्नमेंट नहीं फॉर्म किया, वो क्या करेगा, अपना पावर उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर करेगा। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच as those of traders, businessmen, industries, farmers and industrial worker। इसके अलावा भी हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इंटरेस्ट ग्रुप्स फॉर्म, मतलब सेम इंटरेस्ट के लोग जो होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन है ना, कहीं भी यूनियन फॉर्म करते हैं, है ना। बिजनेस में कैसे हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी चीज महंगा होता है या फिर कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर दाम होता है, तो हमने देखा है कि वो दाम आप कहीं भी देखोगे वो एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो यूनियन होती है वो वहां पर लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है आलू का दाम हम इतना रखेंगे, 40 रुपए 50 रुपए वॉट जितना भी है उतना हम रखेंगे, इतना रख करके बेचेंगे। तो ये सब क्या करते हैं, ये यूनियंस, इंटरेस्ट ग्रुप, सेम इंटरेस्ट के लोग मिलते हैं, डिस्कशंस करते हैं और फिर उन लोग उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसके बाद अगर उनको इफ दे वांट कुछ कि हमको गवर्नमेंट से कुछ मनवाना है, तो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स मिल करके गवर्नमेंट से बात करते हैं। We find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers. They also will have a share in governmental power.
इनके पास भी शेयर होता है गवर्नमेंट, दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज, या फिर इन गवर्नमेंटल कमिटीज के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं इनका रोल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट ग्रुप्स काम करते हैं। इन यूनिट 3 we shall study the working of political parties, pressure groups and social movement. Actually this political parties chapter 5 में तो हम पढ़ेंगे, chapter 5 नहीं chapter 6 में, but pressure groups और social movements वाला chapter आई थिंक ओमिट है, तो ये तो हमारा रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोगों का आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, अलॉन्ग विथ आज ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। विल मीट tomorrow again with the next chapter, either of history, geography or civics. ठीक है, बाय, सी यू।